तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्रिय छात्रों, आप कर रहे होंगे 10वीं की तैयारी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और ये कैसे संपन्न होती है। इस प्रोसेस को मैंने बता दिया है, बस मैं 2 मिनट में और बता देता हूँ। ये टॉपिक्स हमने कवर कर दिया है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होती हैं, कच्ची सामग्री क्या क्या उसे आवश्यकता पड़ती है, इनके ऊपर। बहरहाल मैं इसे थोड़ी देर में समझाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पेड़ पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं उसे 1898 ईस्वी में बार्न नाम के वैज्ञानिक ने उनका नाम रख दिया था फोटोसिंथेसिस। क्या नाम रख दिया था? 1898 में फोटोसिंथेसिस रखा गया था। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ पौधे को आवश्यकता होती है CO2 का, क्लोरोफिल का, जल का और सूर्य की प्रकाश का। इनके उपस्थिति में वो अपनी खाना ग्लूकोज बनाती हैं और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्सीजन देती हैं, जो हम लोगों के लिए आवश्यकता होती है। ये होता है, हमने कवर कर दिया है। लेकिन आज हम समझेंगे कि पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री। तो पहली कच्ची सामग्री जो इसे ज़रूरत होती है वो आवश्यकता होती है इसे CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरी चीज़ जो इसे आवश्यकता होती है वो होती है जल का, जल बोले तो वाटर का। तीसरी चीज़ जो इसे आवश्यकता होती हैं वो होती है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को इंग्लिश में क्लोरोफिल ही लिखा जाता है। और चौथी चीज़ जो इसकी आवश्यकता होती हैं वो कुछ और नहीं होती हैं, वो होती है सूर्य प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल एक्टिव होता है। सूर्य प्रकाश। अब मैं आपको बताता हूँ ये CO2 इसे कहाँ से मिलता है सर? तो ये इसे मिल जाता है वातावरण से। सर ये वाटर कहाँ से मिल जाता है इसे? तो ये वाटर मिलता है इसे जड़ से या फिर रूट से। क्लोरोफिल कहाँ से मिल जाता है सर? ये पत्ती में होता है सर, पत्ती से। और सूर्य प्रकाश इसे सन से मिल जाता है। इस प्रकार से ये चीज़ इनके लिए आवश्यक होती है। यानी हरे पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 पौधा वातावरण से ग्रहण करती हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं, तथा जल जो होती है वो उन्हें रूट्स के माध्यम में पहुंचा दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। क्लोरोफिल उसे पत्ती से प्राप्त होती है, क्योंकि पत्ती हरा होता है और हरे रंग में क्लोरोफिल है। सूर्य प्रकाश जो है उसे सन से मिल जाती हैं। अब इनकी उपस्थिति में वो खाना बनाता है। खाना कैसे बनाता है ज़रा इन बातों को देखिएगा। वो क्या करता है कि वातावरण से CO2 को लेता है और उसके बाद वो जल देता है H2O को। फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति मिलती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति मिलने के बाद इन दोनों के संयोग से ये खाना बनाता है C6H12O6 और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 देता है हमें। ये जो होता है इसे कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। जब पेड़ पौधा अपनी खाना बना लेती है तो ये ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के रूप में एक्स्ट्रा जो होता है वो जमा हो जाता है। लेकिन यही ग्लूकोज आदमी में जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसके रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जो पेड़ पौधा के लिए आवश्यक सामग्री होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश होती हैं। जो CO2 जो होता है उसे कहाँ से मिल जाता है? वातावरण से मिल जाता है। जल पेड़ पौधा जल जो होती है वो जड़ के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से ग्रहण कर लेती हैं। सूर्य प्रकाश पौधे जो होते हैं अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता क्या होती है? सन। और सन जो होता है वो रात को उगता नहीं है। इस कारण से हमें ये समझ में आती हैं। बहरहाल इस बातों को याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है? तो ये पत्तियों में होता है। इस कारण से पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, क्योंकि अधिकांश क्लोरोफिल की मात्रा कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। धन्यवाद मित्रों, अगर आप ये समझ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, और वहाँ पे हम समझेंगे कि पोषण के कितनी विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम समझ चुके हैं। लेकिन पोषण के प्रकार जो होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। प्रपोषण, विषम पोषण, ये सारी चीज़ क्या होती हैं। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।